हेलो एवरीवन, आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 103 रुपये का शेयर है, दोबारा से 6% की तेजी दिखाई है। अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और एक्चुअली एक महीने नहीं, पिछले एक हफ्ते का ग्राफ इंटरेस्टिंग रहा। यहाँ पर देखो, जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसके अगले दिन मंडे को जब बाजार खुला था, एक शानदार तेजी थी यहाँ पर पूरे बाजारों में। लेकिन जैसे ही अगले दिन इलेक्शन के नंबर आए, 113 से गिरकर 97 रुपीज़ पर आ गया था ये। 113 से 97, ऑलमोस्ट इसने 15% की गिरावट दिखाई थी। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं था, सारी सरकारी कंपनियों के हाल कुछ ऐसे ही थे। रेल विकास निगम का शेयर भी अगर आप देखोगे उस दिन, तो यहाँ पर भी 404 से सीधे 350 पर आ गया था ये। ऑलमोस्ट 12 से 15% का डिक्लाइन। और सबसे बड़ा डिक्लाइन जो था वो इरकॉन में आया था। इरकॉन का तो 285 से सीधा 335 के करीब आ गया ये। ऑलमोस्ट 18% से 20% की गिरावट इरकॉन में आई थी। और अगर हम IRFC की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहा। 188 से 190 रुपये से ये भी गिरकर 165 पे आ गया था। तो हैवी करेक्शंस देखने को मिले, लेकिन जैसे ही अब तेज़ी आई है, कल भी तेज़ी थी, आज भी तेज़ी है, क्योंकि खबरें आ रही है कि भैया PM मोदी दोबारा से एक बार PM बनने वाले हैं और जो NDA है उसकी गवर्नमेंट यहाँ पर बनने वाली है। तो वापस से सरकारी कंपनियों ने फिर से उछाल दिखाया है, और मुझे लगता है कि ये जो उछाल आया है वो एटलीस्ट कुछ दिनों तक कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आएगी। और देखो, न्यूज़ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में जब शपथ समारोह होगा, उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी ये इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट अपना जो रोड मैप निकालेगी वो भी इंपॉर्टेंट होगा। NHPC देखो, सरकारी कंपनी है, पावर से जुड़ी हुई कंपनी है, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये अच्छी भी लगती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटी बन सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आते रहेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में पावर डिमांड है वो बढ़ने ही वाली है। अगर आप NHPC में एक महीने में देखो तो अभी 2% का ग्रोथ है। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है, एक बड़ा हलचल देखने को मिला था, एक बड़ा फॉल देखने को मिला था, अब फिर से तेज़ी आई है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखते हो तो 132% का ग्रोथ है। शानदार तेज़ी, गिरावट, अच्छी तेज़ी। फिर से मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी बैठा ज़रूर है। 110-115 रुपये का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर इनके लिए काम कर सकता है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, और ये पिछले कई दिनों से ये बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है सरकारी कंपनियों में, क्योंकि हैवी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ तक बात करिए तो 118 रुपये का इसने हाई बनाया था, जो कि हाल फिलहाल में ही था इंट्राडे का, और लो तकरीबन 14 रुपये के करीब का था। हालांकि वो बहुत पुरानी बात है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी को लेकर। और जहाँ तक देखा जाए यह तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अभी भी यहाँ पर गिरावट आ सकती है। और जहाँ तक नज़र करें वैल्यूएशन को लेकर, तो इसका जो PE है वो 28 का है, जो कि महंगा है सेक्टर PE 24 के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे यहाँ पर। लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद ये भी रहेगी कि इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है पावर की। और ये जो कंपनी है ये इस बात को जानती है, इवन यही क्या, सारी पावर कंपनी जानती है इस चीज़ के बारे में, और ये अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने एक और सोलर का बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो PM मोदी ने इनका 280 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो था उसका इनोग्रेशन करा हुआ था, जो इसी साल सितंबर में कमीशन भी हो जाएगा। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और इन्होंने हाल फिलहाल में फ्लोटिंग सोलर को लेकर भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करा, जो कि अगेन अच्छी बात है इनके लिए। जहाँ तक इनके फिनेंशियल्स की तरफ अगर हम नज़र करते हैं तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे, मतलब एवरेज मैं कहूँगा इसको। तकरीबन 2500 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2600 करोड़ का था, और इससे पहले 3190 करोड़ का था। तो मतलब लगातार पिछले 2 क्वार्टर से इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो मार्च के नंबर वैसे भी उनके उतने अच्छे नहीं होते हैं। उनके जो नंबर बेहतर आते हैं वो जून में आते हैं और सितंबर में आते हैं। अगर आप जून 2023 में देखो तो 3050 करोड़ का रेवेन्यू था और 1036 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में यही रेवेन्यू बढ़ के 3190 करोड़ गया और प्रॉफिट था 1550 करोड़ का।
और अगर और थोड़ा पीछे चले जाओ समय में, तो आप देखो 2022 में भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर आंकड़ा 3040 करोड़ के रेवेन्यू थे और 1040 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में 3750 करोड़ के रेवेन्यू थे और 1535 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये देखने को मिलता है यहाँ पर कि नंबर्स अगर आप देखो तो इनके जून के और सितंबर के काफ़ी अच्छे आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 क्वार्टर सितंबर के ही है और जून के ही है, तो बेहतर रहे इनके लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 67.40% का स्टेक है। प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। और अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में मतलब मार्च क्वार्टर में इन्होंने OFS के ज़रिए तकरीबन 3.5% का स्टेक बेचा भी था और 66 रुपीज़ का OFS का प्राइस रखा था। अभी देखो तो उस प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए तो कुछ और लोगों ने भी यहाँ पर बिकवाली करी थी, जैसे कि म्यूचुअल फंड 8.17 से घट के 6.02 पर आ गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हालांकि कोई उतनी बड़ी खरीदारी नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी 5.25 से बढ़कर ये 5.29 पर आ गए। एफआईएल्स ने भी बिकवाली करी यहाँ पर 7.38% से बेचकर 6.80% पर आ गए एफआईएल्स। और रिटेल और अदर ने जम की खरीदारी करी यहाँ पर, जो 8.26% पे थे भाई साहब वो 14.49 पर आ गए। तो ज़्यादातर जो क्वांटिटी खरीदी गई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से खरीदी गई है मार्च क्वार्टर में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर खरीदारी हुई है तो उनका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। और तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ NHPC में, तो देखो सरकारी कंपनी है, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। जनरली इसकी जो कैपेसिटी है वो हाइड्रो में ज़्यादा है, 7000 मेगावाट की कैपेसिटी है उनकी हाइड्रो में, जो इनका प्लान है कि वो 9000 मेगावाट तक लेकर जाएंगे। और पिछले कुछ टाइम में सोलार में भी ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में फ्लोटिंग सोलार के बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर इन्होंने अनाउंसमेंट भी करा है और उसको लेकर इन्होंने बिड वगैरह भी मंगवाना स्टार्ट करा था। और बिड में कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा, और वो भी इस साल नहीं तो अगले साल तक वो भी कमीशन हो जाएगा। और देखो जो पावर कंपनियाँ अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में कामयाब रहेगी, वो पावर कंपनियां फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा भी छापेगी। रीज़न सिंपल सा है, जैसे कि मैंने कहा कि डिमांड बढ़ने वाली है। अब देखो गर्मियां बढ़ रही है, ठीक है, गर्मियां जिस तरीके से बढ़ रही है डेफिनेटली आने वाले अगले साल ये और बढ़ेगी ये जो गर्मी है वो। और जाहिर सी बात है AC से लेकर बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा बिक्री होगी, उसको चलाने के लिए बिजली लगती है। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट था कि आने वाले 10 सालों में वो चाहेंगे कि सारी की सारी गाड़ियाँ EV से रिप्लेस हो जाए। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलने वाले हैं फ्यूचर में तो उसको चलाने के लिए बिजली लगती है। तो जाहिर सी बात है जो बिजली कंपनियां हैं उनका भी फ़ायदा है यहाँ पर। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब जितने ज़्यादा बनेंगे उसको चलाने के लिए भी बिजली वगैरह लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा उसको चलाने के लिए भी बिजली ही लगने वाली है। तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। और अगर आप इस कंपनी का अगर आप पिछले मैक्सिमम ग्राफ भी उठा के देख लो, ठीक है, तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। और सिर्फ ये इसी कंपनी की ये हालत नहीं है, सबका यही देखना है। अगर आप अदानी पावर भी देखोगे तो पिछले 2 सालों में जो तेज़ी अदानी पावर में आई वो आज से पहले वहाँ पर कभी नहीं आई। टाटा पावर में भी जो तेज़ी पिछले 2-3 सालों में आई है वो आज से पहले कभी नहीं आई। NHPC से में भी अगर आप देखो तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। SJVN में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो तेज़ी आई है पिछले कुछ सालों में वो आज से पहले कभी नहीं आई। और मैं यही कहूँगा कि आगे तेज़ी बरकरार रहेगी, कुछ चंद दिनों की नहीं है। अगर हाँ देखो बीच बीच में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे ख़राब लगता नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर और तेज़ी बरकरार रह सकती है, तो खरीदारी करिए, बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो अगेन अभी भी थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो किसी एक लेवल पर बहुत सारे खरीद के मत बैठ जाना। हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपको यहाँ पर होना चाहिए। अगेन मैं 10% की डिक्लाइन की बात कर रहा हूँ, हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग 1-2 रुपया गिरता है और एवरेज करने लग जाता है, फिर बोलते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो अगेन टाइम देना पड़ेगा इसको, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक ख़राब नहीं है। बाजार डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन बीच में थोड़े बहुत करेक्शन ज़रूर दिखाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी हम देख चुके हैं यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अभी भी अच्छा लगता है। बाजार लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।